जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो है ड्राइवर की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। आपको फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इसमें आपको सैलरी कितना दिया जाएगा, साथ ही साथ जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, टोटल पोस्ट कितना है, जो भी वैकेंसी आने वाली है या वैकेंसी का हम पूरा डिटेल आपको बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर न्यू वैकेंसी 2022, और यह वैकेंसी जो है आने वाली है। शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है, तो यह वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है। तो आपको जो है इस वैकेंसी का फॉर्म जरूर भरना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, पहले से अगर वैकेंसी के बारे में पता चल जाता है तो जब वैकेंसी आ जाता है तो उस समय जो है वह वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करते हैं। उसके बाद एक दो तीन महीने के बाद एग्जाम होता है, तो वो एग्जाम कंडक्ट आसानी से कर पाते हैं। क्योंकि हम आपको बताते हैं, जैसे कि वैसे तो कोई भी नया वैकेंसी आता है तो आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो 1-2 महीने ही समय रहता है आपका तैयारी करने का, लेकिन अगर आपको पहले से पता चल जाता है तो आपको 5-6 महीने जो है इसमें हो जाता है तैयारी करने का। समझ गए? तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं टोटल पोस्ट जो है इसमें 1000 प्लस है, यानी कि टोटल वैकेंसी जो आएगी 1000 प्लस वैकेंसी आएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई डेट में बाद में आपको बताऊंगा। फी की बात करें तो जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है, अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है तो 450 रुपया का पेमेंट करना होगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो यहाँ पर जो है 450 का करना होगा। मान लीजिए कि यह बिहार पुलिस के लिए निकला हुआ है, आप राजस्थान के स्टेट के रहने वाले हैं। अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं, आप बिहार के रहने वाले नहीं है, तो आपको 450 रुपया ही पेमेंट करना होगा। अगर आप SC ST या विकलांग कुछ भी है तब पर भी आपको कितना करना पड़ेगा, मतलब विकलांग की तो कोई बात नहीं है, SC ST की बात करते हैं तो SC ST के लिए जो है 450 का ही यहाँ पर पेमेंट करना होगा। समझ गए? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो अगर आप SC ST है और बिहार के रहने वाले हैं, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, अगर आप SC ST है बिहार के रहने वाले हैं तो 112 रुपया का पेमेंट करना है। अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है तो 450 का पेमेंट करना है। अगर आप बिहार के नहीं रहने वाले हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं, तो आपको 450 का ही पेमेंट करना है। इसके बाद बात कर लेते हैं उम्र में आपको छूट मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है उम्र में यहाँ पर छूट मिलता है, जैसे कि BC EBC वाले को 2 वर्ष का, SC ST वाले को जो है 5 वर्ष का जो है यहाँ पर उम्र में छूट मिलता है। दोस्तों चलिए हम उम्र की बात कर लेते हैं। यहाँ पर उम्र क्या रखा गया है, एज लिमिट क्या रखा गया है। दोस्तों कम से कम आपका उम्र जो होना चाहिए 20 वर्ष होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो है 25 वर्ष होना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया, कम से कम 20 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 25 वर्ष होना चाहिए। अगर आप BC या EBC है तो आपको 2 वर्ष का छूट मिल जाएगा, यानी कि 27 हो जाएगा। अगर आप SC ST है तो 30 वर्ष हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर हमने उम्र के बारे में बता दिया है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका मेरिट जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद जो है क्वालिफिकेशन में बात कर लेते हैं। 10+2 यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है, साथ ही साथ आपके पास जो है 4 चक्का या 6 चक्का का जो है यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 10वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आपको ड्राइविंग आना चाहिए और आपका जो है ड्राइविंग सर्टिफिकेट जो है आपके पास 4 चक्का और 6 चक्का का होना चाहिए। मतलब 6 चक्का का है तो इसमें 4 चक्का भी आ जाएगा, तो 4 चक्का और 6 चक्का का यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आप अपने हिसाब से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिएगा। अभी समय है इसके लिए, तो आपको जो है 1 से 2 दिन के बाद जो अप्लाई करवा देना है। बिना टेस्ट का भी जो आजकल ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है, लेकिन बिना टेस्ट का तो आप बनवा लीजिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस तो आपका बन जाएगा। लेकिन जब आपका सिलेक्शन होगा, जब आपका इस वैकेंसी का जो है इसका एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद जो है जब आप रिटन एग्जाम फिजिकल क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। उसमें आप छटा सकते हैं, क्योंकि उसमें 8 जो है कुछ इस प्रकार से बनाना होता है। कुछ इस प्रकार से समझिए कि बनाना होता है। आप देख सकते हैं गाड़ी से यहाँ से कुछ इस प्रकार से ऐसे करके जो है बनाना होता है।
तो इसका टेस्ट अगर आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनाते समय नहीं देंगे तब पर यहाँ तो ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, वैसे बिहार में बन जाता है, बहुत सारा ऐसा है जो बना देता है, लेकिन जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद वहां पर ड्राइविंग का जो टेस्ट लिया जाएगा उसमें आप छटा सकते हैं, इसलिए जो आपको इनका प्रैक्टिस करना जरूरी है, समझ गए। इसके बाद जो है क्वालिफिकेशन की बात हम तो कर लिए। अब रिटेन का जो सिलेबस होने वाला है, क्या क्या होने वाला है, जैसे कि यहाँ पर जो है जीके जीएस से जो है 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब जीके जीएस से जो है 50 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। उसके बाद साइंस से जो है 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, साथ ही साथ जो है करंट अफेयर से जो है यहाँ पर हिंदी भी उसमें पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स के अंदर कुछ हिंदी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल जो है यहाँ पर जो है 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ गए। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, इसमें नेगेटिव होगा भी या नहीं भी होगा इतना कंफर्म तो नहीं है, लेकिन अगर फुल डिटेल आता है या जैसे वैकेंसी आता है तो उसके हिसाब से जो है इसमें नेगेटिव की भी बात हो जाएगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा। वैसे यहाँ पर शॉर्ट डिटेल मैं आपको बता पा रहा हूँ, शॉर्ट डिटेल जारी किया है। इसके बाद जो है फिजिकल की बात कर लें तो यहाँ पर आपका फिजिकल क्या क्या मांगा गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हाइट जो आपका होना चाहिए, अगर आप जनरल ओबीसी है, मतलब अगर आप जनरल या बीसी है तो आपको 165 सेंटीमीटर मांगा गया है। अगर आप ईबीसी या एससी या एसटी है तो 160 मांगा गया है। इसके बाद अगर आप फीमेल है तो इसमें डायरेक्ट जो है 155 मांगा गया, कितना 155 मांगा गया है। इसके बाद चेस्ट की बात कर ले तो 81 से 86 cm आपका चेस्ट होना चाहिए। इसके बाद रनिंग की बात कर लें तो 1600 मीटर का आपको दौड़ करना होगा, कितना मिनट में, 7 मिनट में। उसके बाद जो है फीमेल की बात कर लें, इसमें फीमेल की बात कर लें तो इसमें जो रनिंग जो होगा 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर जो है 7 मिनट में दौड़ करना है, समझ गए। हाई जंप आपका क्या होने वाला है, तो हाई जंप जो होगा 6 फीट 6 इंच का, और लॉन्ग जंप जो मतलब हाई जंप जो है फीमेल के लिए जो होगा 2 फीट 6 इंच का। उसके बाद लॉन्ग जंप की बात कर ले मेल के लिए तो है 10 फीट का, उसके बाद फीमेल के लिए जो है 7 फीट का। इसके बाद गोला फेंक जो होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 फीट गोला ऊपर फेंकना है, इसको जो है इसको भी लगभग वही 14 फीट गोला ऊपर फेंकना है, इसमें 12 पाव का, इसमें 16 पाव का, समझ गए। तो यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार से डिटेल देख सकते हैं। नोट में दिया हुआ है कार, बस और यहाँ पर हम जीप भी लिख देते हैं। इन सब का जो है यहाँ पर क्या करवाया जाएगा, ड्राइविंग टेस्ट करवाया जाएगा। कार का करवाया जाएगा, जीप का करवाया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है बस का भी आपसे ड्राइविंग करवाया जा सकता है, समझ गए। तो यहाँ पर अभी शॉर्ट डिटेल है, आपको अगर फुल डिटेल जानना है तो कुछ ही दिन में इसका फुल डिटेल भी आने वाला है। नोटिफिकेशन जारी करेगा जैसे इसके फुल डिटेल का, तो हम आपको इसके बारे में बता देंगे। फिलहाल इसमें जो है इसे लिखा हुआ है 1 मिनट में गियर चेंज, मतलब जो आपको इतना एक्सपीरियंस बना लेना है कि 1 मिनट के अंदर आपको गियर चेंज कर देना है। वैसे तो सभी से हो जाता है, समझ गए। तो उस हिसाब से आपको कर लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमने लगभग शॉर्ट नोटिफिकेशन के अनुसार सारा कुछ बता दिया है। अब हम बताते हैं कि यह वैकेंसी कब आने वाला है। तो 2022 में ही जो है यह वैकेंसी आने वाला है। यहाँ पर 2 या 3 महीना के अंदर जो है यह वैकेंसी आने वाला है। तो दोस्तों हमने आपको शॉर्ट डिटेल बता दिया है, जैसे फुल डिटेल आता है तो उसका भी वीडियो बनाकर मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल जो मैंने आपको बताया हुआ है उसके हिसाब से जो है आपको तैयारी करना जरूरी है। आप इसके हिसाब से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, और इसके हिसाब से जो है जो भी बुक होता है उस बुक को आप लोग जो है पढ़िए, समझ गए। तो मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।